नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे केवीएस पीजीटी के कट ऑफ के बारे में। इसका कट ऑफ कितना बनने वाला है, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है और रिजल्ट हमें कब तक दिखाई देगा। लेकिन एक बात आपको बता दें कि बहुत सारे चैनल पे एक गलत सूचना प्रसारित की जा रही है कट ऑफ को लेके। वो बिना सर पैर का बात कर रहे हैं, जैसे उनको कुछ चीज का आइडिया ही नहीं है कि कैसे कट ऑफ जाएगा। मतलब एक होता है ना कि एक लिमिटेशन को भी बहुत ज्यादा क्रॉस कर जाना या गलत जानकारी यहाँ पे दे देना। बहुत ऐसे भी हैं जो बता रहे हैं कि हम एमआरएस के टीचर हैं, हम केवीएस के टीचर हैं, इस तरीके से मेरी नियुक्ति हुई तो ऐसे है, और उनको उस खुद ही रूल रेगुलेशन के बारे में नहीं मालूम। अगर आप लोग ऐसा गलत जानकारी स्प्रेड कर रहे हो तो ऐसी गलत जानकारी मत स्प्रेड करो। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि 60 नंबर के ऑब्जेक्टिव में और 40 नंबर के डिस्क्रिप्टिव में पूरा का पूरा हम लेके आएंगे, वो सरासर गलत है। इतना पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद यहाँ सेंस लगाओ, ये आपकी सिलेक्शन का पेपर है। 40 नंबर का जो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव का जो बात चल रहा है, इसमें कैसे आप कह सकते हो कि 40 में आप 40 पूरा नंबर लेके आएंगे? किस बिहाफ पे आप कर रहे हो? ये तो सोचो कि सामने वाला जो काफी जिस मेंटालिटी से चेक करेगा वो पैनल कैसा होगा, और उसके ऊपर भी गर्दन पे तलवार लटकी होगी। वो आपके बीए या बीएससी का कॉपी नहीं है, आपके कॉलेज लेवल का कॉपी नहीं है या बोर्ड लेवल का कि आराम से आएगा, चेक करेगा, जनरल मार्किंग करके चला जाएगा। और रियलिटीज में ये है कि मैं आपको यही लिख के मैं दे दे रहा हूं कि जिस दिन रिजल्ट आया टीयर 2 का, बहुत लोग जो है रो देंगे। और आप देख लेना कि इसी डिस्क्रिप्टिव के पेपर में मालूम चलेगा कि वो अपने आप को देखेंगे कि 40 में उनका जो है वो पूरा नंबर 10 आ रहा है, कोई 40 में जो है 7 नंबर पा रहा है, कोई 40 में जो है 6 नंबर पा रहा है, कोई 40 में जो है 12 नंबर पा रहा है। ऐसे भी नंबर पाने वाले बच्चे होंगे। और पूरा का पूरा मैं रेशियो अगर बताऊं तो करीब 35% के आसपास रहने वाला है। तो इतना आसान रास्ते नहीं है। सिलेक्शन का पेपर है, और सिलेक्शन के पेपर में पेपर ऐसा भी नहीं था कि बहुत हलवा आया था, जो कि एक नैरेटिव ये भी बनाया जा रहा है कि बहुत ही आसान पेपर आया था, बहुत ही सर अच्छी तरीके से किए, बहुत ऊपर कट ऑफ जाएगी, एकदम सर पेपर खिचड़ी आया था। ऐसा कुछ भी नहीं था। अब बात करते हैं कि सर कट ऑफ क्या जाएगा एक्चुअल में। तो देखिए, जो हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया है हमारे अकॉर्डिंग, वो कट ऑफ हम आपको पूरा का पूरा बताएंगे, और जब ये रिजल्ट आएगा आप उसको वहां पे देख लीजिएगा। अगर हम बात करें पीजीटी इंग्लिश की, तो पीजीटी इंग्लिश में इस बार बच्चे भी ज्यादा थे, नो डाउट, और सीट भी जो है ठीक ठाक निकाली गई थी। तो इस बार जो कट ऑफ जो पीजीटी इंग्लिश की रहने वाली है, वो रहने वाली है आपका 65 से 68 नंबर के आसपास रहने वाली है टीयर 2 में। 65 से 68 नंबर रहने वाली है टीयर 2 में इसकी कट ऑफ। और इसमें अगर हम बात करें कि कैटेगरी वाइज कितना डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा, तो ये डिफरेंस जो है 4 से 5 नंबर का यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। पीजीटी हिंदी की अगर हम बात करें तो पीजीटी हिंदी का जो है 66 नंबर से लेके जो है 69 नंबर के आसपास कट ऑफ हमें देखने को मिलेगा, और कैटेगरी वाइज जो डिफरेंस होगा वो 5 से 6 नंबर का हमें देखने को मिलेगा। ये बात हो गई पीजीटी हिंदी की। पीजीटी फिजिक्स की बात करें तो पेपर काफी टफ आया था, और जिस तरीके से क्वेश्चन बनाए गए थे आपने देखा ही कि कैसे क्वेश्चन को घुमाया गया था, और एक कह सकते कि एक अपर लेवल के क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। तो इसमें कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, और ये मान के चलिए कि अगर आपका स्कोर 57 से 61 नंबर के आसपास बन रहा है तो आपका आराम से एक सीट निकल रहा है। ये चीज आप लिख के ले लो। और इसमें जो कैटेगरी वाइज जो डिफरेंस है वो 7 से 8 नंबर है। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी के बच्चों का अगर यहाँ पे 50 नंबर भी बन रहा है तो उनका यहाँ पे सीट निकल जाएगा। एसटी वालों का भी अगर हम बात करें 50 के नीचे अगर आ रहा है 49 से 48 नंबर, तो उनकी भी एक सीट यहाँ पे निकलने वाली है। तो इसलिए इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पीजीटी केमिस्ट्री का कट ऑफ थोड़ा अप जाएगा, क्योंकि पेपर जो है मॉडरेट लेवल का ही था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो घुमावदार थे। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो डिस्क्रिप्टिव है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव आपने सही से सही कर लिया है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में कितना भी आप बढ़िया कर देंगे, तो ये एक्सपेक्टेशन मत लगाइएगा कि हम 40 में 40 पूरा यहाँ पे हम लेके जाएंगे। ये मान के चलेगा कि 40 में अगर आपने 40 पूरा किया है तो 40 में आपको जो है 30 नंबर या 29 नंबर आपको मिल सकता है। बहुत अच्छे से कंटेंट लिखा है तब, नहीं तो अदरवाइज ये आपको यहाँ पे 25 नंबर भी दे दे तो वो भी ज्यादा ही है आपके लिए। तो इसमें जो कट ऑफ आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है आपका
66 नंबर से लेके 68 नंबर के आसपास, और कैटेगरी में जो डिफरेंस होगा वो आपका 6 से 5 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। पीजीटी मैथ की अगर हम बात करें तो पीजीटी मैथ में जो है कट ऑफ ठीक ठाक जाएगी, और इस बार ये जो कट ऑफ जाएगी ये आपकी इंग्लिश से ऊपर जाएगी। ये इसमें जो है कट ऑफ आपकी 67 से 70 नंबर के आसपास रहने वाली है, और कैटेगरी वाइज जो इसका डिफरेंस होगा वो 6 से 7 नंबर का हमें देखने को मिलेगा पीजीटी मैथ। पीजीटी बायो में अगर हम कट ऑफ की बात करें तो इसमें जो है आपकी कट ऑफ जो है 65 से 67 नंबर के आसपास जाएगी, और इसमें कैटेगरी वाइज जो डिफरेंस होगा वो आपका यहाँ पे 7 से 8 नंबर के आसपास का होने वाला है। पीजीटी हिस्ट्री की बात करें तो पेपर जो है थोड़ा सा उलझा हुआ आया था, कुछ सेक्शन तो बहुत इजी था और कुछ जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही हार्ड थे। तो इस हिसाब से अगर कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ इसकी जो है 64 नंबर के आसपास हमें जाते हुए दिखाई दे रही है, और इसमें कैटेगरी वाइज जो डिफरेंस होगा 6 से 5 नंबर का होने वाला है। पीजीटी जियोग्राफी की अगर हम बात करें तो इसका कट ऑफ जो है आपका 67 से 68 नंबर के आसपास बनेगा, और जो है इसमें आपका 7 से 8 नंबर का जो है कैटेगरी वाइज हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये मैंने पीजीटी इंग्लिश का आपको बता दिया, हिंदी का बता दिया, फिजिक्स का बता दिया, केमिस्ट्री का बता दिया, मैथ का बता दिया, बायो का बता दिया, हिस्ट्री का बता दिया और जियोग्राफी का बता दिया। अब यहाँ पे चलते हैं ये दूसरे सेक्शन में। अब ये देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में इस बार जो कट ऑफ है वो आपकी 62 से 63 नंबर के आसपास रहेगी। कॉमर्स में जो कट ऑफ है वो आपकी 65 से 68 नंबर के आसपास रहेगी। सीएस में जो कट ऑफ है इसमें अप जाएगा, सीएस में ज्यादा जाएगा, इसमें आपकी 71 से 74 नंबर के आसपास रहेगी, और बायोटेक में जो कट ऑफ है वो आपकी 72 से 73 नंबर के आसपास कट ऑफ रहेगी। अगर हम डिफरेंस की बात कर दे तो इकोनॉमिक्स में जो है 5 से 6 नंबर का हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, कॉमर्स में हमें 6 से 7 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा, सीएस में हमें 5 से 6 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा, और बायोटेक में जो है हमें 6 से 5 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये पूरी कट ऑफ आपको हमने यहाँ पर बता दी, आप ये देख सकते हैं। बाकी देखिए क्या है ना कि एक मन में एक लोगों के जो है दुविधा रहती है, दुविधा ये रहती है, कोई भी बच्चा जब एग्जाम दे के आता है तो मन में ये चलता है कि हम बहुत ही बढ़िया पेपर करके आए हैं, इसमें हमको इतना नंबर मिल सकता है, हम इसमें ऐसे अचीव कर लेंगे, हमने इस तरीके से लिख लिए हैं। लेकिन वास्तव में रियलिटी ये होती है कि जब सामने वाला जब बंदा जब कॉपी चेक करता है तो वो आपकी एक एक चीज को वहां पे नोटिस करता है। यहाँ गलती आपकी माफ नहीं होने वाली है। अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया है तो वो भी वहां पे गोल घेरे में जाएगा, अगर आपने बर्तनी गलत की है तो वो भी वहां पे गोल घेरे में जाएगा। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में या 4 नंबर के क्वेश्चन में कभी आपको फुल मार्किंग कोई भी टीचर नहीं करके देगा, ये चीज तो आप जान लीजिए। इसकी मार्किंग की एक तरीका होता है, तरीका ये होता है कि जब भी मार्किंग किया जाता है तो एक जनरल वे में टीचर करते जाता है कि कल के उसका गला ना फंसे या कल के कोई बात ना हो। तो वो जनरल वे यही होता है कि चलो भाई 1 नंबर तो आपको देगा ही देगा, 2 नंबर तो आपको देगा ही देगा। अब इसमें कितना आप प्लस कर रहे हो वो आपके भाग्य के ऊपर है कि 2.5 नंबर पा जा रहे हो कि 1.5 नंबर पा जा रहे हो कि चलो 3 नंबर पा जा रहे हो, और पैनल कैसा है या टीचर कैसा है, क्वेश्चन कैसा है या क्वेश्चन में कंटेंट आपने कैसा दिया है, देखा ही आपने, स्पेस आपको लिमिटेड मिला था, सब कुछ लिमिटेड मिला था, तो उस हिसाब से आपका पेपर था। तो जो लोग ये पूरी तरह से मतलब बात बोल रहे हैं कि सर 80 प्लस जाएगा, 85 प्लस जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं रहने वाला है। देखो केंद्रीय विद्यालय, ये बात तो सही है कि पहली बार वो करा रही है डिस्क्रिप्टिव पेपर, लेकिन ऐसा एकदम बिल्कुल नहीं है कि इतना वो अपर में मतलब वो कट ऑफ चल जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। और आपको मालूम ही है कि जो आपका एमसीक्यू सेक्शन था उसमें माइनस मार्किंग भी थी, तो उस हिसाब से आप कैसे कर सकते हैं। पेपर लगाने के बाद सबको अच्छा लगता है कि हमने बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छे से हमने आंसर लिखा, बहुत अच्छे से किया, लेकिन जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक आप इस पे कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट जो है आपका मई में हमें देखने को मिलेगा। तो अभी आपके पास 1 महीने का टाइम है, 1 महीने के बाद मई में रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू वाला जो सेशन होना है उसको वहां पे फॉलो अप किया जाएगा, उसका भी शेड्यूल निकाला जाएगा। तो ये तो बात हो गई। बाकी देखिए जो डॉक्यूमेंट्स इधर वाले जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो पूछ रहे हैं कि सर केवीएस में भी हमारे कास्ट सर्टिफिकेट का इशू है, हमारा जो है कट ऑफ डेट के बाद का है या जनवरी के बाद मैंने बनवाया है, तो उसका क्या सोल्यूशन है।
तो देखो मैं बता दूं सोल्यूशन उसका यही है कि रेगुलेशन के साथ एफिडेविट बनवा लीजिए और बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स में एरर आ रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स के एरर को आप देख के सही करवा लीजिए। जब तक ये 1 महीने में कुछ काम नहीं हो रहा है तब तक इन सारी चीजों को काम करा के आप दुरुस्त हो जाइए और अपने एग्जाम आगे के एग्जाम को अपना तैयार कीजिए। आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।